व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। लो जी, सबसे आसान सवाल है, फिर दोबारा हमने अपनी स्लाइड्स के अंदर किया हुआ है। मेन कॉजेज क्या है एनर्जी क्राइसिस की? सबसे बड़ी कॉज जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पास डैम्स भी नहीं है, आपके पास ट्रांसमिशन की। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताऊंगा। पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, बढ़ना चाहती है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करना चाहती है। पाकिस्तान के लिए एनर्जी की नीड, एनर्जी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम जो है एनर्जी पे फोकस करें, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, अलग अलग तरीक़ों से करें, कम पैसों में करें, और जो है हम पाकिस्तान को एक जो है तरक्की की तरफ, एक अच्छे डेवलप्ड कंट्री की तरफ जो है हम लेके जाएं पाकिस्तान को। पहला एस्पेक्ट आपकी एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, क्या रीजंस है। ठीक हो गया। टू कॉजेज शुरू हो गई आपकी। कॉजेज आपकी क्या है जी? आपकी एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज आपकी एनर्जी क्राइसिस की हैं कि आपके पास, मैंने आपको बताया, ट्रांसमिशन नहीं है। आपके पास जो है आप अपनी फैसिलिटीज़ को पूरा यूज़ नहीं करते, प्लानिंग आपकी ठीक नहीं है, आपने डैम्स नहीं बनाए आपने सारे टाइम में, आपके पास पावर थेफ्ट है, आपके पास लोग बिजली चोरी करते हैं, पैसे नहीं देते, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे आपने पैसे वसूल नहीं किए बिजली के। उसके बाद जो है आप जो यूज़ करते हैं तरीके प्रोड्यूस करने के, ऑयल गैस, बहुत एक्सपेंसिव तरीके हैं। तो इनसे भी एक इशू क्रिएट हो गया कि जो है आप उस तरह से आप कर नहीं सके जो है अपने इसको केटर। तो फिर दोबारा 5 से 6 7 पॉइंट्स आपने इधर लिख देने हैं। रिकमेंडेशंस क्या हैं? उन्हीं को बेसिकली आप उल्टाते भी हैं और आप लिखेंगे कि जो है हम लोगों को नए रिसोर्सेस, रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, हमें जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, हमें अपनी जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, पावर लाइंस को इम्प्रूव करना चाहिए, बाहर से अगर हम डील कर सकते हैं, कासा जो आपके इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सेंट्रल एशिया के प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे आप बिजली गैस ये चीज़ें ले सकते हैं, तो आप उनके ऊपर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो आपकी सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर से आ सकती हैं। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ आपका ये है कि आप अपने स्मॉल डैम्स बनाएं, आप अपनी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें। तो वो आप अपनी रिकमेंडेशंस इसके अंदर दे सकते हैं, ABCD, इसी तरह 5 से 6 पॉइंट्स इधर आ जाएंगे। एंड में आपकी कंक्लूजन आ जाएगी कि पाकिस्तान काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, नए नए वो लगाए हैं, CPEC के थ्रू जो है हम काम कर रहे हैं, और आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी और एक बड़ा आराम से आपका अच्छा आंसर निकल आएगा। Critically analyze the key causes of delaying construction of dams in Pakistan। लो जी, की कॉजेज क्या हैं, आपके डैम क्यों नहीं बनते पाकिस्तान के अंदर। तो सजेशंस फिर दोबारा जो है 2 एस्पेक्ट्स आ गए, आपको समझ आ गई है बात। इंट्रोडक्शन में मैं डैम्स की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। डैम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं 2 चीज़ों के लिए, पानी स्टोर करने के लिए, दूसरी बात एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। मुल्क के अंदर हमने बताएंगे कि जो है अयूब खान के टाइम पे 2 बड़े डैम बने थे, फिर डैम ही नहीं बने पाकिस्तान के अंदर। हमने दायमीर बादशाह डैम की बात की, हमने कालाबाग डैम की बात की, हमने बहुत सारे डैम्स की बात की, क्यों नहीं बनते। सबसे पहले मैं इसमें कॉजेज में आऊँगा, फिर दोबारा वही एग्जैक्ट बात 5 से 6 पॉइंट्स आपके कॉजेज में आएंगे। ए, ऐसे आपने ए, उसके नीचे 4 लाइनें, बी, उसके नीचे 4 लाइनें, सी, उसके नीचे, इस तरह करके आपने जो है उसके अंदर आपने अपना लिखना है, आपका वो हो जाएगा। उसके बाद वो मसले क्या हैं, बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज हैं। पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं कि सिंध नहीं कहता, कि सिंध कहता है कि अगर उधर पानी रुक जाएगा तो उन तक पानी की कमी हो जाएगी। उधर जो है जो समुंदर के अंदर आके अब दरिया लग रहे हैं, अगर पीछे से फ्लो रुक जाता है तो लैंड जो है उनका प्रॉबेबली जो है वो रिक्लेम नहीं होगा, वो लैंड चला जाएगा। एक तो ये भी इशू है। दूसरा ये है कि KPK वगैरह का इशू है कि पैसे किसको मिलेंगे, वो रॉयल्टीज किसको मिलेंगी। बिजली की प्रोडक्शन अगर उधर होती है तो KP और पंजाब के बीच में वो भी एक इशू रहा। ठीक है, ये कालाबाग डैम के इशू रहे, वो भी हमने डिस्कस किए थे, कालाबाग डैम के इशू रहे। बट उसके साथ साथ आपका दायमीर भाषा डैम वगैरह में सबसे बड़ा इशू क्या था? पैसों का इशू था। फाइनेंसेस नहीं है आपके पास, एरिया नहीं है आपके पास। ठीक है, उसकी डैम्स के रिप्रिकॉशंस बहुत होते हैं, डैम बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मैन पावर बहुत ज़्यादा लगती है, हमारे पास इतनी फर्म्स नहीं है जो इधर इन्वेस्ट करें हमारे पास जो है। फिर उसके बाद इंडिया का जो इशू है कि वो डैम्स हम बना दें, लेकिन जो है इंडिया के पावर का वाटर इशू कि वो किस पे बनाने देते हैं, किस पे नहीं बनाने देते। 3 दरिया पे तो वैसे नहीं वो बनाने देते हमें इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से, तो हम किन पे बना सकते हैं। तो ये हमारे कॉजेज हैं इसकी जो हमारे। उसके बाद रिकमेंडेशंस आ जाएंगी। रिकमेंडेशंस तो वो हमारी ABCD करके फिर 5 से 6 रिकमेंडेशंस हमने लिखनी है। तो वो क्या है? वो ये है कि सूबों को आप इकट्ठे करें, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन है आपकी, जो है आपका डिफरेंट फोरम्स हैं आपके, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उधर बिठाएं सारों को, उनके पहले जो है
सारों की एग्रीमेंट करवाएं कि डैम की ज़रूरत है, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवर्ट दिस कोलैटरल लॉस, कोलैटरल का मतलब सबका लॉस हो रहा है इसके ना बनने से, तो इसको किस तरह रिवर्ट कर सके कि बने और सारों को जो लॉसेज हो वो भी ख़त्म हो जाए। तो आप जो है फेडरल गवर्नमेंट उसके अंदर डायरेक्टली इंटरवीन करे, सारे हुकूमत जो बाकी सूबे हैं उनके शेयर्स के अंदर जो है ना कोई इशू ना हो, और अगर हो तो इक्विटेबल तरीके से कि जिसका जितना जो है फ़ायदा है उसके हिसाब से उसका शेयर उसके अंदर आ जाए, सारों को उसका शेयर फ़ायदा भी मिले। उसके बाद जो है आप एग्री करें, लोकेशन पे एग्री करें, आप फाइनेंसेस पे एग्री करें, आप पॉलिटिकल फॉल आउट ना करें, सबका कंसेंसस बिल्डिंग करें आप इस सारी की सारी सोल्यूशन में, ठीक है। और डैम्स, वाटर के डैम्स, बड़े डैम्स हैं वो नहीं बन सकते तो छोटे डैम्स बनाने शुरू कर दें, इसके ऊपर बात करके आप जो है इसको केटर कर सकते हैं। ठीक हो गया। आखिरी सवाल हमारा वो है नेचर ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, नहीं ये तो पुराना लिखा हुआ है, तो ये हमारा है जी के efficient use of the natural resources can make Pakistan a prosperous nation। किस तरह से एफिशिएंट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान को एक प्रॉस्परस नेशन बना सकती हैं, प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर प्रेजेंट करें, डिस्कस करें। डिस्कस का मतलब कि आप उसको इस जो स्टेटमेंट है उसको एनालाइज करें, उसको बताएं कि स्टेटमेंट में क्या है। जबरदस्त बात है। सबसे पहले आपने एक ओवरव्यू भी दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन में अगर आपके पास एक मैप है पाकिस्तान का तो वो आप एक मैप ड्रॉ करके बता सकते हैं कि पाकिस्तान में किन जगहों पे क्या क्या चीज़ें जो है वो जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में हमने कुछ डिस्कस भी किया था कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तेल है आपके पास, मिनरल्स हैं आपके पास, जो है रॉक सॉल्ट है आपका इस एरिया के अंदर, वो आप जो है चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर क्या क्या अवेलेबल हैं, किधर किधर अवेलेबल हैं, ये भी बात होगी इसके अंदर, प्रेजेंट सिचुएशन और किस तरह से उनका। सबसे पहले तो एक मैं ओवरव्यू दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर हैं क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज। रॉक सॉल्ट हो गया, कोल हो गया, सैंडा कॉपर गोल्ड माइंस हो गई, बलूचिस्तान वाले एरिया में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तेल की जो है पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि डिफरेंट जो है सी के अंदर भी और जो है आपके लैंड में भी तेल की हमारे पास जो है रिजर्व्स हैं, गैस के हमारे पास नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, उन पे भी बात हो सकती है। तो एक ओवरव्यू मैं दूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह पाकिस्तान के लिए एफिशिएंट यूज़ जो है वो ज़रूरी है और किस तरह हमें प्रॉस्परस बना सकता है। वो इस तरह बना सकता है, तेल अगर हमारा होगा सेल्फ सफिशिएंसी आ सकती है। गैस है, हमने कोल के अंदर जो है अपना थर का प्लांट जो है वो अपने कोल से शुरू किया, विच इज़ वेरी गुड, इट सेव्स द मनी एज वेल। हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को, माइनिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम अपने रॉक सॉल्ट जो है हमारा क्योड़ा का, उसको बेहतर तरीके से वैल्यू एडेड सर्विसेज के साथ हम उसको उसके आप फॉर एग्जांपल आप देखो ना, लैंप्स बनाओ, जो चीज़ें करो, या आपने तेल है तो उसको रिफाइनरी लगाओ, तो आप तेल को रिफाइन करके आप बाहर बेचते हैं तो आपकी वैल्यू ऐड होती है, उससे आपकी कॉस्ट और जो है आपकी जो रेवेन्यूज हैं, जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने उसके अंदर बतानी है और आपने बताना है कि किस तरह पाकिस्तान को प्रॉस्परस कर सकता है। उसके पॉइंट्स ज़्यादा, ओवरव्यू से ज़्यादा इसके पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, 7 पॉइंट्स तक आप इधर लिख देंगे, एंड में आप कंक्लूजन कर देंगे और ये सवाल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर देखिए मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा पास पेपर में, अभी हमने देखा हमने बहुत सारे इसके अंदर सवाल किए हुए थे अपने उसके कोर्स से अंदर। इसके बाद एक और जो ज़रूरी बात है वो सबसे बड़ी ये है कि अगर मैं इसको अप्रोच करता तो मैं इसको इस तरह से ही, मैंने आपको बताया ब्लू मार्कर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन किस तरह यूज़ करना है, लाइंस किस तरह करनी है, ABCD किस तरह करना है, उसके नीचे कैसे लिखना है, पॉइंट्स क्या होने हैं, टारगेट किस तरह करना है सवाल को। और सबसे बड़ी जो बात है आपके लिए वो ये है कि आपने जो है फॉर एग्जांपल इस वाले एग्जाम के अंदर था तो सवाल ऐसे उठाने जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। एनर्जी पे सवाल है, पॉपुलेशन पे सवाल है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पे सवाल है। ठीक हो गया, ये सवाल आसान है। इवन जो है आपका पॉपुलेशन वाले ये सवाल बहुत जनरली, और इकोनॉमी वाले सवाल, तो ये 4 सवाल बहुत अच्छे सवाल थे जो कि जो है इजीली टारगेट किए जा सकते हैं। तो होपफुली इट वाज अ गुड पेपर, ठीक है। और आई होप के जो है ना आपका ये जो एग्ज़ाम है ये भी अच्छा हो, जो अगले होंगे वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसको किस तरह टारगेट करना है। और जिन्होंने मेरा कोर्स नहीं लिया पाकिस्तान अफेयर्स का वो ज़रूर लें ताकि उनको एक ओवरव्यू मिल जाए, इधर से घर बैठे बैठे एक अच्छे तरीके से, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको रिसोर्स मिल जाएगी जो आप अकेडमीज में पढ़ेंगे। और जो है ये आपको जो है पास पेपर्स भी हम डिस्कस करते रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं हमारे जिन पे हम डिस्कस करते रहते हैं ऑफन। तो इंशाल्लाह जो है
आपको एक हेल्प मिलती रहेगी सारे के सारे उसमें, और आप अच्छी तरह से इसको अप्रोच कर सकेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स, और इंशाल्लाह मैं आपके पास आता रहूँगा इस तरह से रिसोर्सेज एवरी वंस इन अ वाइल आपको देता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड एंड आई होप इट वर्क्स आउट फॉर द बेस्ट। थैंक यू।